नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की जो स्टोरी है वो शेयर करते हुए भी मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि सुंदरखाल गवर्नमेंट के अंदर सुंदरखाल में परसों रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसको यकीन करना मुश्किल हो रहा है। परसों रात 1 से 2 बजे के बीच में सुंदरखाल के गांव में टाइगर ने अटैक किया और एक गौशाला थी जिसमें 8 गायें बंधी हुई थी। उस टाइगर ने 8 गांव जो गाय थी उनको मार दिया। बहुत तेज पानी गिर रहा था, तो जो जिनका मकान था और जिनकी वो गौशाला थी उनको आवाज़ भी ज़्यादा नहीं आई। पर ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दलित राम जी थे जिनका जिनकी ये 8 गाय थी, उसमें 4 एडल्ट थी, 4 बच्चियाँ थी। ये बड़ी रेयर चीज़ है कि एक टाइगर एक ही रात में 8 गायों को मार दे एक साथ। सब बेचारी बंधी हुई थी खूंटे से, कुछ भाग भी नहीं सकती थी। इसने एक एक करके, मैं आपको कुछ तस्वीर भी इस बीच में दूंगा जो अलग अलग चैनल से मैंने पिक किए हैं, ताकि उससे एक अंदाज़ा लगे कि किस बेरहमी से उस टाइगर ने सबको मारा था। यहाँ से किसी को मारा, किसी की गर्दन मुड़ी हुई है। इन्हें बकायदा जो एक प्रॉपर किल होता है ना, उससे किल किया। ये बहुत रेयर है, मेरे हिसाब से मैंने तो कभी नहीं सुना। ये बड़ा एबनॉर्मल है कि एक टाइगर 8 गायों को एक साथ मार दे। अगर आपको खाना था तो खाना होता उसको तो एक मार के ले जाता, बट क्या था उसके दिमाग में, क्या था उसके पीछे, क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल काम है। इस जानवर जो पीछे हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, अलग अलग जानवर जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं उनके बारे में, वहाँ के जो प्रधान जी है उनसे भी मेरी बात हुई। कह रही थी 1 जुलाई से लेके ये मसला चालू हुआ। वो आया 1-2 बार, उसने जो है गाय थी वो 1 आध गाय को मारा, 1-2 बार तो 2 इंसानों के ऊपर भी अटैक किया, बट वो लोग थोड़ा सतर्क थे तो बच गए। ये क्यों कर रहा है? ये एक्टिविटी बड़ी एबनॉर्मल सी लग रही है, बट ये क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर एक को खींच के जो है कोसी की तरफ ले गया और फिर उसके पार निकल गया। एक ही बच्चियाँ ले गया, बाकी तो साथों साथ वहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गौशाले में भी पड़ी हुई है उनकी बॉडीज़, और फिर बाद में जो है ट्रैक्टर में लोड होके जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी रिपोर्ट हुई। ये बहुत दहला देने वाली स्टोरी है। मेरे को तो, मैंने यकीन नहीं करूँगा, ये फैक्ट है, क्योंकि उसमें तस्वीरें हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोग पहुँच गए अगले दिन सुबह। ये परसों रात की बात है। तो ये इंसेनली काम कौन कर सकता है? एक टाइगर इतना रोग वाला जो है, यह एक पागल की तरह काम क्यों कर सकता है कि उसको ले जाना था तो एक को ले जाता, उसने 8 को मार दिया। इससे पहले एक केस मेरे को पता लगा था कि वहीं पर हुआ था कॉर्बेट में ही, बट उसमें क्या था कि एक टाइग्रेस थी और 2 उसके साथ एडल्ट मेल थे, मेल नहीं थे, सॉरी, उसके सब एडल्ट कप्स थे, उन्होंने मारा था। तो वो तो समझ में आता है कि 3 जानवर थे, उन्होंने 4 को मार दिया। एक टाइगर ने मौका भी अगर मिला तो उसने छोड़ा किसी को नहीं। पता नहीं किस बात का गुस्सा था। ये बिहेवियर जो है ये मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि ना ये सुना गया इसके पहले। मेरे ख्याल से जितने लोग इस चीज़ को सुनेंगे, सोशल मीडिया में ये मेरे ख्याल से पक्का वायरल हुआ होगा, देखेंगे तो वो यकीन नहीं मानेंगे। खासकर जो वाइल्ड लाइफ को जानते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, बट ये हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं लूँ तो उसमें 2 ही कारण होते हैं कि ये टाइगर कब करता है, जब वो इंजर्ड रहता है, तो उसके अंदर गुस्सा भरा रहता है किसी न किसी कारण कि भाई पंजे में चोट लग गई और हिरनों को नहीं पकड़ सकता, सांबर को नहीं पकड़ सकता है और किल को, तो फिर वो इजी वे पे आता है कि मालूम है कि यहाँ पर एक गांव है, गांव में गाय होंगी, भैंस होंगी, कुत्ता होगा, बकरी होंगी, चलो उनको हम अपना निवाला बनाएं। दैट मीन्स
इजी प्रे के लिए आता है। और दूसरा जो मेन कारण है कि या तो उसको किसी बड़े टाइगर ने जंगल से हटा दिया है, यानी भगा दिया है, जो भी डोमिनेंट मेल होगा वो एंगर लेके वो इस गांव के अंदर आता है, और इस तरह ये 1 जुलाई से जो चल रहा है मेरे ख्याल से वो वही टाइगर है। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो यूट्यूब पे रहते हैं, अपने ब्लॉग बनाते हैं, T2 करके, T2 जो टाइगर है वो उस एरिया में अक्सर देखा जाता है। तो अब ये काम T2 का ही है कि ये दूसरा नया टाइगर आ गया है। देखिए, सुंदर खाल का ये पहला मसला नहीं है। सुंदर खाल हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस जहाँ मैनिटर्स हुए हैं 2010 से लेके अभी तक कोई ना कोई हादसा। लास्ट ईयर भी यहीं पर हुआ था, यहाँ और महान के बीच में ही एक टाइगर जो बाद में फिर पकड़ा गया था, जिसने मोटरसाइकिल वाले के ऊपर अटैक किया था। आई थिंक ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक बार में अगर टाइगर को इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि गांव के अंदर आए और इतना बड़ा नुकसान कर दे एक फैमिली का। आप सोचिए कि वो 2-4 बड़ी गाय थी, वो दूध देती थी, उनके घर वालों का उससे काम चलता था, कुछ दूध वो बेचते होंगे उससे काम चलता था, और वो ख़त्म कर दिया। आज खैर फॉरेस्ट वालों की टीम हुई है, अब क्या उनको जो मुआवजा क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं जानता। बचिया का क्या देंगे, वो जो भी देंगे, जो एडल्ट गाय जो उसने मारी है वो उसका देंगे। तो अब ये मेरे हिसाब से वही टेरिटोरियल फाइट में भी जो जानवर जो है हार जाता है ना, वो बहुत गुस्से में रहता है। जब वो अपने एरिया को छोड़ के जाता है तो जो आपके कहते हैं ना कमज़ोर विक्टिम्स जो होते हैं उसके ऊपर वो किस तरह वार करता हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है वो तो फॉरेस्टर्स बाद में बताएंगे। मेरा जो ये अंदाज़ा है कि 2 ही चीज़ हो सकती है कि या तो वो टेरिटोरियल फाइट में हार के इस एरिया में आया है, वो अपना गुस्सा निकाला है। दूसरा, या तो वो इंजर्ड है तब उसका बिहेवियर इस तरह हो गया है, और कोई रीज़न उसका समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल जितने भी जंगलों के जानने वाले होंगे हो सकता है 1-2 रीजंस और बताएं, बट फैक्चुअल चीज़ तो यही है कि आप जंगलों में किसी चीज़ के बारे में यू आर नॉट कंफर्म कि ये हो सकता है कि क्या है। ये बड़ा स्कैरी मामला है। ये सोच लीजिए ऑलमोस्ट वो किलिंग स्प्री में था कि एक के बाद एक को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 5 को मारा, और इस तरह 8 को मार दिया। तो ये एक तरीके से मैसेकर है। ये सुंदर खाल के मैसेकर के नाम से मैं इस वीडियो को डालूंगा कि एक टाइगर ऐसा भी आया कि उसने रातों रात जो है 8 कैटल्स को मार डाला, जो बेचारे इनोसेंट बंधे हुए थे, अपने को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। और बहुत ही दर्दनाक ये केस है और वाक़या है, और इसको मैं समझ सकता हूँ जिनके घर में ये लॉस हुआ है कि उन पे क्या बीत रही होगी। 2-3 ब्लॉग वाले अर्ली मॉर्निंग, कल ये परसों रात की बात है और कल ये लोग पहुँचे थे, तो उन्हीं की कुछ क्लिप्स में जो उन्होंने ली थी वो मैं डालूँगा, और बहुत बहुत दहला देने वाली क्लिप्स हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा फॉरेस्ट वाले एक्शन जल्दी से जल्दी रहे, क्योंकि इसमें और कुछ करना नहीं है। तो उसकी आदत अब हो गई है ख़राब, वो बार बार आएगा, रिपीट करेगा ये चीज़। बेस्ट वे तो वही है कि उसको पकड़ें, ट्रैंकुलाइज करें, और फिर यहाँ से इस एरिया से मूव आउट करके उसको बहुत दूर जाके कहीं रीलोकेट करें, या फिर जो भी उनका तरीका है जहाँ भी डालना है, कैप्टिविटी में डालना है, क्या करना है वो करें फॉरेस्ट वाले। नहीं तो गांव में भी एजिटेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। इवन कुछ लोग तो पूछ रहे थे कि आपने कोशिश नहीं करी, तो वो कह रहे थे इतना बरसात हो रहा है। जो मालिक थे वो कह रहे थे इतनी बरसात हो रही थी, अगर मैं निकलता तो हो सकता मेरे को भी चपेटे मिले। और पक्का है अगर वो इस एंगर में अपने इतने गुस्से में आया कि 8-8 गाँव को मार सकता है, तो इनके ऊपर भी अटैक कर सकता। तो उनका डिसीजन इस पर तो ठीक ही हुआ। देखिए, सुबह के टाइम और रात के टाइम में जंगलों में बहुत फ़र्क हो जाता है। सुबह आप जिन जगहों को आराम से फोटोग्राफ्स कर सकते हैं, जाके सब देख सकते हैं ना, रात को वो इतना भयानक हो जाता है कि आपको कल्पना भी नहीं होती। और जो लास्ट वाला वाक़या हुआ था वो भी जुलाई में हुआ था, जब मोटरसाइकिल पर अटैक किया था, है ना। वो लड़का था जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको पीछे से खींच के ले गया था। तो ये टाइम होता है मानसून का। जब मानसून आता है तो लोगों का मूवमेंट कम हो जाता है, फॉरेस्ट बंद हो जाता है, और क्योंकि झाड़ियाँ बड़ी हो जाती है, इनकी छुपने की जगह बहुत हो जाती है।
और उसी का फ़ायदा उठा के ये अपने जो है किल्स करते हैं। और ये किल्स तो एबनॉर्मल है मेरे हिसाब से, तो मैंने तो कभी सुना नहीं, शायद भी किसी ने सुना हो कि इस तरह कोई करता है। तो इसीलिए मैं तो उसको ये बोलता हूँ कि वो एकदम ही इंसेन हो गया होगा अगर इस तरह की चीज़ कर रहा है। कोई भी सेंसिबल टाइगर होता तो अपना जो भी एक आध किल था वो पकड़ के ले जाता। तो वो बड़ा था, उसमें बड़ा का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा और फिर पीछे की तरफ से खींचता हुआ हैज लगी हुई थी वहाँ से खींच के एक को ले गया, बाकी 7 को मरा छोड़ दिया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये किस्सा है और दिल दहल जाता है इस तरह के किस्से सुन के फॉरेस्ट के अंदर, और इस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉर्बेट में जो भी ऑफिशियल्स हैं उसके ऊपर एक्शन ले ज़रूर ये, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हुआ है तो बहुत से पेपर्स भी इसको कवर करेंगे। अभी तक तो आया नहीं अपने इस तरफ, हमारे यहाँ लखनऊ के पेपर्स में तो इसके बारे में नहीं आया, क्योंकि मैं कई लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ, उनके व्लॉग्स भी वीडियोज़ भी, तो मेरे को ये पता लग गया था अर्ली मॉर्निंग ओनली कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है सुंदरखाल में। और वैसे ही बरसात है, उधर से नदी बढ़ती है, उधर से बाढ़ टाइप का आता है, घर तबाह होते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, वो उनका जो कॉरिडोर है एलिफेंट्स का सुंदरकाल के पास से ही वो कितने घरों को तोड़ के ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो सुंदरकाल विलेज है ये शापित हो गया है और सालों से फिर भी वहाँ के जो ब्रेव लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, टिक रहे हैं, कहाँ जाएंगे। और गवर्नमेंट को एक स्टेप अगर लेना है इनको यहाँ से रीलोकेट करने के लिए, इतना आसान काम नहीं होता है। 50-50, 60-60 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर इस छोटे से विलेज के अंदर, और अगर ये सफरिंग है और इस तरह के अब सफरिंग हो रही है कि ये दहशत बढ़ा दे, तो ये चिंता का विषय है। इस पर बहुत ज़्यादा जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए, फॉरेस्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ऐड करता हूँ, इसी उम्मीद में कि जो भी कॉम्पनसेशन उनको मिलने वाला हो वो मिले। जो मेरी जो ये बात हुई थी वो जो गौशाला वाले उनका नाम है दौलत राम जी, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो विलेज के प्रधान हैं उनका नाम है चंदन राम जी। तो चंदन राम जी से आज जब मेरे फ़ोन पे बात हुई तो आई थिंक ही वॉज वेरी बिजी, वो सब आए होंगे पेपर लेके, क्योंकि मैंने देखा है ट्रैक्टर ट्रॉली में वो सब ले गए और अंदर कहीं फॉरेस्ट पे ले जाके फिर उसको उनको दफनाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी और बड़ी चिंता की बात है कॉर्बेट के लिए भी, जंगलों के लिए भी, गांव वालों के लिए तो खास कर। मैं होप करता हूं कि दोबारा की उसको जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जाए ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा गांव वालों को झेलने को ना मिले। लास्ट ईयर हुआ था ये बात, फिर बात 1 साल शांत हो गई और इस 1 साल के बाद फिर इस तरह का वाक़या होना कि 8-8 गाँव को एक बार में एक टाइगर ने मार दिया। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखें उसकी गहराई को समझें। अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये बहुत दुखद घटना और सबको इस पे विचार करना चाहिए गहराई से। मेरी आज शाम को शायद उनसे बात होगी, प्रधान जी से अगर कोई बात होगी तो फिर मैं और डिटेल्स लूँगा। हो सकता है एक वीडियो और शेयर करूँ कि क्या हुआ, कॉम्पनसेशन का क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको जो है मुआवजा कितना दिया। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार एंड थैंक यू।